हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे और अपने टाइम को सेफली यूज़ कर रहे होंगे। ओके, तो नमस्ते, आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वेडनेसडे का दिन था आज, कल, ठीक है। कल जो रीडिंग आनी थी मैं नहीं ला पाई, तो आई एम रियली सॉरी। आज का हमें एनर्जी चेक करना है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, नाउ थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके केस में कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जॉब, एनीथिंग। थर्ड पार्टी एक नॉर्मल वर्ड है जो मैं यूज़ कर रही हूँ बस उस जगह के लिए जहाँ पे कि आपके रिलेशनशिप को, आपको जो लगता है कि हाँ ये पर्सन मेरे रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है या इस चीज़ की वजह से मेरी रिलेशनशिप ख़राब हो रही है। लाइक सपोज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ पे फोकस कर रहे हैं और उनका इमोशनल लाइफ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है, तो हम लोग उसे ही थर्ड पार्टी बोलेंगे। ओके, तो एक जनरल वर्ड है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स को बोलते रहने में बहुत समय भी लगेगा और बहुत कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट होंगे मेरे साइड से भी और आपके साइड पे भी। तो एक वर्ड है थर्ड पार्टी। ओके, अगर आप श्योर हो कि आपके पार्टनर किसी वजह से आपसे दूर हैं तभी आप ये वीडियो देखें, अदरवाइज़ आप ये वीडियो ना देखें। अननेसेसरली वीडियो देख के ये ना सोचें कि नहीं शायद मेरे भी लाइफ में ऐसा कुछ है। ओके, ऐसा प्लीज़ बिल्कुल भी ना सोचें। ओके, अगर आप श्योर हैं तभी आप इस वीडियो को देखें। अदर देन दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छी नहीं लगती है थर्ड पार्टी एनर्जी रीडिंग तो आप प्लीज़ इसे ना देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है इसलिए मैं बनाती हूँ। ओके, आज भी एक किसी ने लिखा था कमेंट्स में कि उन्हें इंतज़ार था, व्हाट्सएप पे भी रिक्वेस्ट आए तो मैंने बनाया। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रखे हैं 3 पाइल्स, ऑरेंज, मरून एंड ब्लैक। ओके, तो आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। आप लोग जानते हो कि अभी एक्चुअली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन की वजह से कुछ और चीज़ें पाइल में ऐड करना, और आप लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ अलग सी चीज़ें लेकर के आऊँ। तो ऑफ कोर्स आप इतने दिनों तक इंतज़ार किया आपने, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कुछ रीज़न्स के वजह से मैं नहीं बाहर जा सकती हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में भी बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो आप थोड़े दिन और इंतज़ार कर लीजिए, मैं आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर पाइल्स की चीज़ें खरीद के इन चीज़ों को रिप्लेस कर दूँगी। ओके, तब तक के लिए आई एम सॉरी और थैंक यू फॉर एडजस्टिंग। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपनी पाइल को सिलेक्ट करें। इससे पहले कि आप अपने पाइल को सिलेक्ट करें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में चीज़ें आपसे कभी कभी रेजोनेट करती हैं, कभी कभी नहीं करती हैं। बोथ दी वेज आपको वरी नहीं करना है। ओके, ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ मेरे से, अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं दैट सिचुएशन आपको वरीड नहीं होना है। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपसे रेजोनेट करें ही करें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनल रीडिंग करूं आपके लिए जिसमें आपकी पर्सनल एनर्जी रीड की जाएगी, तो ऑफ कोर्स मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करें। ओके, सो आपने, आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले रीडिंग करूँगी ऑरेंज पाइल की, उसके बाद रीडिंग करूँगी मरून पाइल की एंड लास्ट में रीडिंग करूँगी रेड ब्लैक पाइल की। ओके, तो चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने और पाइल्स हटा देते हैं। तो आजकल आप लोग कमेंट भी कम करने लगे हो, मैंने देखा है, तो कमेंट कीजिए। चलिए तो देखते हैं कि ऑरेंज पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सॉरी,
ओके, तो आई होप कि आपको अपने सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। तो जो फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा वर्क की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है। ओके, अब सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी डिफरेंट होगा। किसी के लिए वर्क होगा, किसी के लिए कोई पर्सन होगा, किसी के लिए फैमिली सॉरी किसी के लिए भाई बहन, कोई भी हो सकता है। ओके, तो कोई भी पर्सन हो सकता है। आप इसको नेगेटिव सेंस में अगर लेते हैं तो ये आपकी गलती है। ओके, आप इसको एनालाइज कीजिए, अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कहाँ तक ये चीज़ें आपके लिए फिट होती हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स, न्यू अंडरस्टैंडिंग की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। नया वर्क लाइफ हो सकता है, नए सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो आपके पार्टनर के फोकस को अपने साइड खींचे। ओके, अपने साइड पे ले, अपने अंडरस्टैंडिंग पे ले। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनग्रॉस्ड हैं इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने में। ओके, क्योंकि चीज़ें इनके हाथ से ना कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो रही हैं या इतने रैपिडली हो रही हैं कि इनसे ना चीज़ें बहुत रुक रुक के, संभल के ही कंट्रोल हो पा रही हैं। ये उतनी एफिशिएंटली चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जितनी एफिशिएंटली ये चीज़ें पास्ट में हैंडल कर पाते थे। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज के डेट में, पहले तो सजेशंस वगैरह लेने की अपॉर्चुनिटीज़ बनती थी। अभी आज के डेट में एक ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनको सारी चीज़ें पता है, उनको सारी चीज़ें पता है और सारा कुछ आइडिया है। ये अच्छी बात है, बट ओपिनियन लेना चाहिए। बहुत पुराने ज़माने से लोग कहते आए हैं, सुनो सबकी करो मन की। तो अब ये ओपिनियन के लिए भी बहुत क्लोज्ड है। ओके, जहाँ तक क्या चलने की बात है, तो या तो अगर आपका थर्ड पार्टी कोई पर्सन है या तो वर्क लाइफ है। बार बार मैं बोल रही हूँ थर्ड पार्टी, तो द सिचुएशन इज़ कि दोनों में से कोई भी है। ओके, बट अभी क्या है ना कि आपके पार्टनर उस पर्टिकुलर सिचुएशन के कंट्रोल में है। ओके, कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, कहीं ना कहीं चीज़ों को देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी सिचुएशन के कंट्रोल में है। ओके, ये बिल्कुल लूप की तरह आप समझ सकते हो कि ये इस साइड भी चीज़ें हैं, उस साइड भी चीज़ें हैं। ओके, जो अभी जो आइडियाज़ फ्लो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट में अपने एस्पिरेशंस, अपने ड्रीम्स, अपनी चीज़ें जो सोची गई उनके अकॉर्डिंग की जा रही हैं। ओके, लाइक पास्ट में उन्होंने सोचा मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा करना, वही चीज़ें आज मटेरियलाइज हो रही हैं। ओके, ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो गया, ये ऑल ऑफ अ सडन कोई चेंज नहीं आ गया, कोई छू मंतर टाइप का कुछ सिचुएशन नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटलुक से चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स इन देयर लाइफ। ओके, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक चल रहा है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में। बट कमिंग टाइम में जो मुझे नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये एस्पिरेशंस, ये ड्रीम्स, ये चीज़ें जो हो रही हैं उसमें मुझे थोड़ा सॉलिट्यूड नज़र आ रहा है। मतलब अकेले रहने की प्रवृत्ति, शांति से रहने की प्रवृत्ति, चीज़ों को समझते हुए भी चीज़ों को इग्नोर करने की प्रवृत्ति। ओके, इस टाइप की चीज़ें कुछ मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत पॉजिटिव नोट पे चल रही हैं। अगर ये वर्क लाइफ का है या पर्सनल लाइफ का है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई घर का पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा सा सिचुएशन है। आगे जाके आप देखोगे कि आपके पार्टनर थोड़े डिटैच टाइप के हो रहे हैं, या चीज़ों को इन एंड आउट नहीं सुनना चाह रहे हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ों को ये जानबूझ करके भी इग्नोर करेंगे। ओके, क्योंकि अभी ये जिस पॉजिटिविटी को एंजॉय कर रहे हैं वो उस चीज़ को एंजॉय करते रहना चाहते हैं। अभी ये किसी इमोशनल मेस, किसी कंफ्यूजन या किसी हर्डल में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो पास्ट का समय गया उसमें ये किसी ना किसी प्रॉब्लम में थे जिससे अभी ये निकल के आए हैं। और निकल के आने के बाद अब इनके लाइफ में थोड़ा सेलिब्रेशन और जॉय वाला टाइम आया है। तो कहीं ना कहीं उस सेलिब्रेशन और जॉय को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, पॉजिटिव नोट पे चीज़ों को ले जा रहे हैं।
खुद भी सिचुएशन के कंट्रोल में हैं और सिचुएशन को भी अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कमिंग टाइम में इनके लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकता है। ओके, अगर जॉब लाइफ आपकी थर्ड पार्टी है तो इनका प्रमोशन होना पॉसिबल है। इनकी चीज़ें इनके बेटरमेंट के लिए एक्ट करेंगी। ओके, अगर कोई पर्सन है तो हाँ, पर्सन के केस में हो सकता है ये थोड़ा इग्नोरेंस वाले नोट पे चले जाएं। इसलिए चले जाएं क्योंकि आपके पार्टनर की वर्क एनर्जी बहुत स्ट्रांग रन कर रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पार्टनर के लाइफ में यहाँ पे जो थर्ड पर्सन की बात हो रही, थर्ड पार्टी की बात हो रही है, वो कोई ना कोई जॉब हो सकता है, कोई काम हो सकता है, जिन चीज़ों का, जिस जॉब का इन्होंने लंबे समय से इंतज़ार किया है। ओके, नाउ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर वैसे से देखा जाए तो अगर कोई पर्सन है तो आपके पार्टनर उनको बहुत हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि वो आपके पार्टनर को ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत ही मजबूर हैं, बहुत ही लाचार हैं, तो उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, एंड इस वजह से भी आपके पार्टनर उनकी हेल्प कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का इंटेंशंस यहाँ पे अच्छा है। ओके, तो अभी आपके पार्टनर थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा चीज़ें जो पेन देती है ना, दुख देती है ना, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं दूर रहना चाहते हैं। ओके, वो इन सारे चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हैं। रादर वो अपनी चीज़ों को लुक फॉरवर्ड करना चाहते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को लुक फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ना कि इस तरीके से कि हाँ क्या है क्या नहीं और क्या होगा क्या नहीं। तो अभी काफ़ी पॉजिटिव नोट पे चीज़ें चल रही हैं एंड पॉजिटिविटी अच्छी बात है, क्योंकि पॉजिटिव रहना इंसान को खुश रखता है। आई होप कि आप लोग अपना सेल्फ केयर कर रहे होंगे। एंड साइड बाय साइड मैं आपको भी एक एडवाइस देना चाहूँगी कि एक्सेसिवली इमोशनली डिपेंडेंट किसी पे भी ना हो। ओके, अगर आप किसी पे भी हद से ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट होगे लाइफ के अंदर तो बहुत मुश्किल आएगी। ओके, तो थोड़ा अपने ऊपर भी फोकस करने की कोशिश करें, थोड़ा उन चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करें जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती हैं। ओके, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो सिचुएशन है वो मुझे काफ़ी कंट्रोल में नज़र आ रहा है। काफ़ी हद तक वो और किसी से तो नहीं, मगर हाँ ये थर्ड पार्टी से ओपिनियंस ले सकते हैं। ओके, या अगर वर्क लाइफ में होंगे तो वर्क लाइफ के लोगों से ओपिनियन ले सकते हैं, बट पर्सनल लाइफ के लोगों से ओपिनियन नहीं लेंगे। अभी इनकी लाइफ रफ्तार में चल रही है, आगे बढ़ रही है और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन इनको कोई गुड न्यूज़ मिल भी सकता है। दूसरी बात ये है कि हो सकता है बाय एंड ऑफ दिस वीक जो एनर्जी चेक मैं कर रही हूँ उसमें हो सकता है कि थोड़ा कट ऑफ सा सिचुएशन आ सकता है। थोड़ा किसी बात पे इनका मन दुख सकता है, इनको बुरा लग सकता है। ओके, तो लाइक ये कोई भी बात हो सकती है, या तो ये थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें हो सकती है, या तो किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। ओके, जिससे इनका मन थोड़ा दुखी रहेगा। ओके, बट डिपेंड्स कि ये खुशी मनाना चाहते हैं या दुख। ओके, तो उस अकॉर्डिंग चीज़ें इनके लाइफ में फॉलो होंगी। इनका जो माइंडसेट है, जो पॉजिटिव माइंडसेट है, तो मुझे अभी लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे, बट हाँ थोड़ा कट ऑफ करेंगे। तो इस टाइप का कुछ सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। थोड़ा चीज़ें इन लोगों के बीच में करेक्ट हुई हैं, अच्छी हुई हैं। ओके, थोड़ी एनर्जीज अच्छी नज़र आ रही हैं, क्लियर नज़र आ रही हैं और क्लीन नज़र आ रही हैं। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है ऑरेंज पाइल पीपल के लिए। आई होप कि ऑरेंज पाइल पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आती होगी। अगर आप पर्सनल एनर्जी अपनी चेक कराना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए ये हमारी रीडिंग हो गई ऑरेंज पाइल के लिए। अब हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे मरून पाइल के लिए। तो देखते हैं कि मरून पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो मरून पाइल पीपल, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आपके पार्टनर का कोई वर्क लाइफ इशू है तो वो अभी सुलझने नहीं वाला। अगर आपके पार्टनर आपके केस में अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ कह देती हूँ कि वहाँ पे भी सिचुएशंस कुछ अच्छे नहीं मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में ना अभी बहुत इश्यूज़, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ों पे एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट,
चीज़ें मानना नहीं मानना। तो एक जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो यूनियन था ना कि हाँ चलो भाई एक दूसरे के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं, ओके वर्क लाइफ हो गया या पर्सन हो गया, तो वो कोऑर्डिनेशन मुझे कहीं ना कहीं शेक होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके शेक हो चुका है, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं पूरे सिचुएशन में। आपके पार्टनर जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के सामने, वो थर्ड पार्टी को गवारा नहीं है। कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रहे होंगे और थर्ड पार्टी रिस्ट्रिक्शन के लिए रेडी नहीं है। ओके या ये हो सकता है कि अगर वर्क लाइफ में इसी सिचुएशन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वर्क लाइफ में चीज़ों को एक ऐसे तरीके से रखना चाहते होंगे जो उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है, और उनका वर्क लाइफ उनके मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अभी नहीं चलने वाला है। ओवरऑल सिचुएशन आप समझ रहे हो कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें उनके मर्ज़ी से चलें, मगर चीज़ें उनके मर्ज़ी से नहीं चलने वाली। और एनीवेज आप जानते हो कि चीज़ें हमारे मर्ज़ी से नहीं चलती। चीज़ें या तो आप अपने लिए करेक्ट करते हो, या तो आप सेल्फ लव करके, मेडिटेट करके, बहुत सारी चीज़ें करके अपने माइंड को क्लियर रखते हो। ओके वरना फिर तो कहीं ना कहीं लड़ाई कंट्रोल और आज़ादी की है। ओके आपके पार्टनर कंट्रोल करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी आज़ाद रहना चाहती है, या ओवर डिमांडिंग है चीज़ों में, एक्सेसिवली डिमांडिंग है। ये रीज़न बन जाएगा इन लोगों के बीच में सेपरेशन का। ओके अब आप कहोगे मैम कैसे सेपरेशन होगा, वर्क लाइफ से कैसे सेपरेशन होगा? तो जी वर्क लाइफ से भी सेपरेशन होता है। लोग अपना जॉब छोड़ देते हैं, लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, या लोग जॉब में रहते हुए भी उस कैपेसिटी में पे नहीं हो रहे होते हैं जिस कैपेसिटी में उनसे काम कराया जाता है। और आपके पार्टनर मुझे नहीं लगता है कि पीछे पीछे भाग के जाने वाले लोगों में से हैं, बिकॉज़ वो नहीं जाएंगे, चाहे दुनिया इधर रहे या उधर चली जाए, वो नहीं जाएंगे पीछे पीछे भाग के। तो ये सिचुएशन अभी चल रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिबेट्स हो रहे हैं। ऑफिस के मैटर में बात किया जाए तो ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है, पर्सन के मैटर में बात किया जाए तो पर्सन से 1-on-1 फाइट हो रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बातों से एग्रीमेंट करने को रेडी ही नहीं है। दोनों को चाहिए ही नहीं, रेडी ही नहीं है, मतलब नहीं करना है इनको एग्रीमेंट, इनको लड़ना है, दोनों को अपना पॉइंट प्रूव करना है कि मैं सही हूँ, नहीं मैं सही हूँ। थैंक गॉड आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, और आप लोगों को मैं हमेशा मना करती हूँ कि प्लीज़ लड़ाइयों से दूर रहो। एक तो खुद का भी मन खराब होता है, दूसरा सिचुएशन ख़राब होता है, तीसरा अगर आप गुस्से में किसी को कुछ बोलोगे, आप उस पर फूल तो बरसाओगे नहीं, फिर बाद में आपको पछतावा होगा, फिर आप उससे फॉरगिवनेस मांगोगे, वो पता नहीं फॉरगिवनेस देंगे या नहीं, फिर एक कार्मिक अकाउंट में बैड डीड्स में आपके डीड्स बढ़ेंगे, बैड डीड्स। ओके तो बुरे कर्मों से भी बचना है। तो ओवरऑल आप देख रहे हो एक छोटी सी लड़ाई कितना इम्पैक्ट देती है आप लोगों को। देखिए मैं हमेशा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। संस्कृत में एक श्लोक है जो मुझे याद नहीं है, बट मुझे उसका मीनिंग याद है कि विद्या बांटने से बढ़ती है और बचाने से घटती है। तो आई ऑलवेज गिव यू ऑल द नॉलेज दैट आई हैव। मैं धीरे धीरे देती हूँ, अब एक बार में तो दूंगी तो पता नहीं कितने घंटों की वीडियो जाएगी, फिर आप देखोगे भी नहीं। ओके तो इसलिए मैं आपको मना करती हूँ। किसी ने मेरे से पूछा था ये चीज़ कि क्यों आप कहते हो कि लड़ाइयाँ मत करो। मैं आपको कभी ये मना नहीं करती कि आप अपने पॉइंट्स मत रखो। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो आपको सही लगता है आप उसके लिए स्टैंड करो, जो आपको गलत लगता है आप उसके अगेंस्ट स्टैंड करो, मगर लड़ाई मत करो। क्योंकि आप लड़ाई करोगे, गुस्से भरी बातें बोलोगे, अपने मन की शांति इतनी भंग हो जाती है, उसके बाद इतनी बर्बाद हो जाती है कि फिर और कुछ सोचने का मन ही नहीं करता। फिर बस आप एक ही चीज़ सोचोगे, मैंने उनसे ये लड़ाई में कह दिया, उन्होंने मेरे से ये लड़ाई में कह दिया, और फिर 2-4 दिन तो वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। ओके फिर क्या सेल्फ लव, क्या मेडिटेशन, कुछ करोगे नहीं, फिर पॉइंट नहीं बनता। फिर वीडियो देखने का बहुत निष्ठा से मैं वीडियो बनाती हूँ, पूरे डेडिकेशन से बनाती हूँ, और आप पूरे डेडिकेशन से देखते भी हो, ये भी मुझे पता है। क्योंकि जब मैं थोड़ा भी लेट हो जाती हूँ तो आप लोग परेशान हैरान हो जाते हो। तो ऑफकोर्स लड़ाई नहीं। और चलिए आपको मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया, इतना बड़ा लेक्चर देने के बाद भी अगर आप लड़ाई करते हो तो बुरी बात है। ओके हाँ अपने पॉइंट्स रखो, अपने पॉइंट्स पे पीछे मत हटो, अच्छे से रखो, एक एलिगेंट मैनर में रखो कि आपकी बातें कन्वर्जेशन हो, आर्ग्यूमेंट ना हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में दम भर के लड़ाइयाँ हो रही हैं, दोनों को प्रूव करना है कि दोनों सही है।
ओके। और दो बंदे तो सही हो नहीं सकते एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अनटिल अनलेस सराउंडिंग और एनवायरनमेंट का चेंजेस ना किया जाए। तो एक जगह पे कोई एक ही सही हो सकता है, या तो फिर ये एथिकल डायलेमा हो सकता है। ओके, अब फिर वो एक अलग टॉपिक है, उसमें नहीं जाते हैं। ओके, तो द थिंग इज़ कि अब आपके पार्टनर भी इस चीज़ के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं कि भाई लड़ लो मेरे से, जितनी भी लड़ाइयाँ करना है कर लो, मैं फिर तुम्हें बताता हूँ या बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं झुकना है और थर्ड पार्टी ने भी डिसाइड कर लिया मुझे भी नहीं झुकना है। ये पूरा सिचुएशन अगर आप वर्क लाइफ में देखते हो तो कैसे फॉलो करता है? हो सकता है इनके वर्क लाइफ में जो जितना काम ये करते हैं, जितना ये डिज़र्व करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में इनको उतनी इज्जत या उतना पैसा नहीं मिलता है। ओके, या उतनी आज़ादी नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल कर लेना चाहते हैं और कंट्रोल में आने वाला सिचुएशन है नहीं। या तो आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करना होगा कि भाई चलो ठीक है, हो गया कोई बात नहीं, होती हैं चीज़ें, लेकिन आपके पार्टनर भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत जोश है कि नहीं, अगर इन्होंने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है, उन्होंने मुझे एक कोई शब्द बोला तो मुझे भी उसका जवाब देना, कोई पीछे नहीं हट रहा, मतलब समझ रहे हो आप। और उसके बाद अब थर्ड पार्टी ने भी डिसाइड कर लिया मुझे नहीं जाना झुक के, और आपके पार्टनर ने भी यही सेम चीज़ डिसाइड कर लिया मुझे नहीं जाना झुक के, मैंने भी बहुत पेन लिया तुम्हारी वजह से, अभी नहीं करनी चीज़ें। इस टाइप में अगर आप देखते हो तो ये या तो कोई पर्सन हो या तो जॉब हो, जॉब में भी ये झुकने को रेडी नहीं होंगे, बॉस से इनकी लड़ाइयाँ हो जाएंगी झुकने को रेडी नहीं होंगे, कलीग से लड़ाइयाँ हो जाएंगी झुकने को रेडी नहीं होंगे, तो वहाँ पे भी सिचुएशन आएगा कि बहुत दुख मिलेगा। ठीक है, बहुत दुख मिलेगा, बहुत पेन मिलेगा, नौकरी जाने के चांसेस बनते हैं, इनके खुद के रिज़ाइन करने के चांसेस बनते हैं, इनसे लोग ना थोड़ा साइड होने लग जाएंगे, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम स्टेप ले रहा है ना, सबको एकदम से कंट्रोल करना, सबको कंट्रोल में रखना, ये सारे लोग नहीं झेलने वाले। ओके, तो ये सारा सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा है। ओके, और फिर इनको बहुत प्रॉब्लम होगी इस सिचुएशन से, क्योंकि देखिए ये सिचुएशन जब भी अनफोल्ड होगा तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन अनफोल्ड होगा उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। अभी नेगेटिविटी यहीं से ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो आगे जा कर के तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, वो घटनी तो है नहीं, धीरे धीरे बढ़नी ही है, इंक्रीज़ ही होनी है। तो जितनी नेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी उतने प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, और लाइफ के एक जोन में नेगेटिविटी होने से और जोन्स में भी इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, पर्सनल रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन, हेल्थ, एवरीथिंग में इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो नेगेटिविटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप लोग बोलते हो मैम आप बस नेगेटिविटी बोल देते हो चले जाते हो, कभी मैं आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के भी बारे में बताऊंगी, बहुत अच्छे से बताऊंगी, बहुत एक ऐसा तरीके से बताऊंगी ना कि आप समझ पाओ। ओके, और मैं आप लोगों के लिए मेडिटेशन वगैरह भी लेके आऊँगी। मेरे पास टाइम का शॉर्टेज होता है इसलिए मैं नहीं ला पाती हूँ, जिसके लिए मैं सॉरी भी बोल रही हूँ आप लोगों से, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए एफर्मेशंस, हाँ मैंने आप लोगों के लिए एफर्मेशंस लेकर के आई हूँ कि क्या एफर्मेशंस करने हैं, क्या डेट रहेगा आपका। ओके, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी, और अगर मैं भूल गई तो आप प्लीज़ मुझे एक बार रिमाइंड कर देना कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ज़रूर ही मैं ये सारी चीज़ें करूँगी जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो मेरे वीडियोस देखने से। रीडिंग के साथ साथ आपकी हीलिंग भी साथ साथ होती रहे। ओके, कैसे हीलिंग करनी है सेल्फ, वो सारी चीज़ें भी सिखाऊंगी। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी। ये है हमारा मरून पाइल के लिए, तो आई होप मरून पाइल आपको पसंद आई होंगी चीज़ें। तो चलिए जाने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज़ आपको नहीं पता है कि किसको मैं इस रीडिंग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो आपको लगता है कि उसको इस रीडिंग से कुछ फ़ायदा होगा, तो उन्हें ज़रूर इसे पास ऑन करें। तो चलिए मरून पाइल आपकी रीडिंग भी मैंने कर दी है कंप्लीट। अब हमारे लास्ट पाइल बचे हैं और वो हैं ब्लैक पाइल। ओके, हमेशा जब मैं ब्लैक पाइल निकालती हूँ तब मेरे माइंड में एक ख्याल आता है। ओके, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आपने ब्लैक पाइल क्या सोच के सिलेक्ट किया होगा, ये मेरे पता नहीं मन में हमेशा ये ख्याल आता है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ओके, क्योंकि ब्लैक को बहुत लोग अच्छे से भी देखते हैं, बहुत लोग बुरे से भी देखते हैं। मेरा देखने का तरीका ब्लैक को बहुत ही अलग है। ओके, तो चलिए मुझे लग रहा है
पिछले बार भी मैंने पिछले वीक भी एक रीडिंग की थी, उसमें एक फैमिली इन्फ्लुएंस कार्ड आया था थर्ड पार्टी में। मुझे लगता है मैक्सिमम लोग वो फैमिली इन्फ्लुएंस वाले आज भी इसी पाइल में हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये फैमिली इन्फ्लुएंस वाला कार्ड फिर से निकल के आया है। या लॉन्ग टर्म से जिनके हम दोस्त होते हैं, जिन्हें हम अपना लॉन्ग टर्म से दोस्त मानते हैं, उनका कार्ड ये हो सकता है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, गलती भी खुद करेंगे, ब्लेम भी आप पे करेंगे। हाँ, कुछ गलतियाँ आपने भी की हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके साइड से कोई गलती नहीं हुआ, आपकी साइड से भी गलती हुई है। ओके, बट कहीं ना कहीं अगर सिचुएशन देखा जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग जिन्होंने चुना है इसे उनके सबके लाइफ में फैमिली का ही इशू होगा, मगर मैक्सिमम लोगों के लाइफ में यहाँ पे फैमिली का इशू या फैमिली थर्ड पार्टी के तरीके से एक्ट करी हुई है, या कोई फ्रेंड है जो बहुत समय से, जैसे जो लोग होते हैं ना कि हमारे बहुत समय से दोस्त है, वो हमारे घर के सदस्य की तरह हो जाते हैं, उस टाइप का कोई पर्सन हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे मुझे बहुत सारे हो सकता है किसी किसी के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी जॉब भी होगा। ओके, या फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे फैमिली टाइप के हो जाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ओके, सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी भी इन्फ्लुएंस में तो हैं ही। ओके, गलतियाँ ये खुद करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इमोशनल एक्सप्रेशन इनका अच्छा चल रहा है, अपने इमोशंस को अभी एट प्रेजेंट थोड़ा प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ऑल्दो पूरे तरीके से तो नहीं कर रहे हैं, बट हाँ कर रहे हैं। पूरे तरीके से अभी करेंगे भी नहीं। पूरे तरीके से अगर कोई इनसे ओपन अप करना चाहेगा या कोई ट्राई करेगा तो भी ये ओपन अप करने के लिए रेडी नहीं होंगे, पूरे तरीके से नहीं, बट हाँ थोड़े तरीके से तो कर ही रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अंडर स्कैनर रखा गया है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कितने पैसे कमाते, कितने पैसे नहीं कमाते, क्या करते उन पैसों का, आपके साथ रिलेशनशिप कैसा, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अंडर स्कैनर। हो सकता है अगर आप फिर जॉब लाइफ के बारे में बात करते हो तो आप कहोगे कि जॉब लाइफ में ये सेम चीज़ कैसे पॉसिबल है। तो जॉब लाइफ में ऑफ कोर्स इनके जो भी जिस जगह पे ये जॉब या बिज़नेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस में अगर वो थोड़ा भी हटने की कोशिश करेंगे ना, या थोड़ा भी क्वालिटी टाइम निकालने की कोशिश करेंगे, तो पूरा जो सिनेरियो है उनको इसी वर्क लाइफ के प्रोस्पेक्ट में सोच के चलना पड़ेगा, यानी टोटली अंडर कंट्रोल। ओके, इनके बॉस इन पर नज़र रख सकते हैं, दे माइट वॉन्ट कि ये ज़्यादा वर्क करे। ओके, और कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है कि आपके पार्टनर इमोशनली बहुत लोनली फील कर रहे हैं। ओके, इतने लोगों के होने के बावजूद भी उनको एक फीलिंग आती है कि यार मैं अकेला हूँ। ओके, या मैं अकेली हूँ, इस टाइप की फीलिंग आती है। क्योंकि देखिए ये ना लोगों की बात तो सुन रहे हैं, बट इनको सिलेक्शन नहीं पता है कि किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी है। वाइट पाइल वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम, ऑरेंज पाइल वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम था कि उनके पार्टनर ओपिनियन ही नहीं ले रहे, और आपके पार्टनर ब्लैक पाइल वाले लोगों के साथ ऐसा है कि इतना ओपिनियन ले रहे हैं कि ये सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहे कि किसका ओपिनियन सही है, कौन सा पर्सन है। मतलब अब इन्होंने ना ऐसा कर दिया है, हाँ तुम भी बता दो, तुम भी बता दो, तुम भी बता दो क्या करना चाहिए। ओके, जिसे भी इन्होंने क्लोज समझा है उसके सामने अपने ज़िंदगी को एज अ ओपन बुक रखा है। ओके, और कहीं ना कहीं सबके ओपिनियन सुन सुन के आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। कभी भी कोई भी पर्सन के सारे ही लोगों को खुश नहीं कर सकता। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो अगर आप करने निकलते भी हो तो आप एंड अप करोगे अपने अनहैप्पीनेस के साथ, क्योंकि सारे लोग खुश नहीं हो सकते हैं आपसे, कुछ लोग आपसे अपसेट रहेंगे ही रहेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको वो लोनलीनेस बहुत ज़्यादा लगती है, जहाँ पे कि जब इनको सच में कोई चाहिए होता है इमोशनली कनेक्ट करने के लिए, तो ये नहीं कर पाते, क्योंकि औरों के सामने वो एक इमेज है इनकी, और उस इमेज के अंदर रह के ही इनको अपने सारे एक्टिविटीज़ को करना है या सारे एक्टिविटीज़ को दिखाना है। तो जब इनका ना, जिसको कहते हैं ना, अंदर से जब इन्हें दुख महसूस होता है तब इनके पास कोई नहीं होता है, तब ये अपने पास्ट की चीज़ें याद करके अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। अभी क्या है कि आपके पास आ भी नहीं सकते झुक के, क्योंकि इन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसके लिए इन्हें बहुत रिग्रेट है।
अब इन्हें बुरा लगता है कि मैंने भाई ऐसी बातें क्यों कही जिससे कि हमारी अच्छी चल रही चीज़ें भी ख़राब हो गई। वो उस चीज़ के भी बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी थिंकिंग आ रही है, ओके। बट वो कहीं ना कहीं इस बबल से निकल नहीं पा रहे हैं, इस पूरे सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं जहाँ पे कि वो फुल फ्लेजेड तरीके से सामने से आपसे आके अपने दिल की बात कह सकें, अपनी बात कर सकें और आपको अपने मन की सारी बातें बता सकें, ओके। और अभी उनके साथ कोई है भी नहीं, जो भी उनसे कनेक्टेड है वो सुपरफिशियली उनसे कनेक्टेड है और उनसे बेनिफिट के लिए कनेक्टेड है, ओके। और क्योंकि ये लोगों को ओवर पावर नहीं करते हैं जनरली, बहुत मतलब जब ये बहुत निराश, ओके, तो कभी इनका मन बहुत ज़्यादा निराश हताश हो जाता है तो ये बोलते हैं। हाँ, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें बोल देते होंगे क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा इनको कनेक्टेड महसूस होता था, ओके। तो आपसे ये चीज़ें बोल देते थे बिकॉज आपके साथ कनेक्शन बहुत अलग किस्म का था। अभी इनका जो कनेक्शन है, ठीक है, इन्फ्लुएंस में है, बट कहीं ना कहीं मुझे ना इनके अंदर एक रिग्रेट वाली फीलिंग नज़र आ रही है, ओके। जो अभी सरफेस पे आई हो या नहीं आई हो, भले ही वो आपको ब्लेम कर रहे हो क्योंकि वो इनिशिएटिव आपके साइड से चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो फीलिंग मुझे नज़र आ रही है जो एकदम सफोकेट कराती है ना, लोगों को बुरा फील कराती है। अरे मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, मेरी चीज़ें कितनी पॉजिटिव चल रही थी, कितनी अच्छी चल रही थी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, कोई तो एक पर्सन था जो मेरे साथ था। तो ऐसी चीज़ें ना उनके माइंड में कहीं ना कहीं आ रही है, मगर ये दिखाएंगे नहीं क्योंकि ये अपना स्ट्रॉन्गर साइड ऑफ नेचर को नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि हाउ दे आर फीलिंग इनसाइड, कितना कंफ्यूज्ड हैं और कितने लोनली हैं और कितना कम इमोशनली किसी से भी ये कनेक्ट कर पा रहे हैं, ओके। दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ, चेंजेस इनके लाइफ में आने वाले हैं। हो सकता है कि अगर आप इनिशिएटिव लो या ना लो, पॉसिबिलिटी बनती है कि ये आपके पास इनिशिएटिव लेकर के आए, मगर अगर ये आएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे पूरे सिचुएशन को इन एंड आउट, ओके। तो पूरे सिचुएशन को सोचने और समझने के बाद ये हो सकता है कोई इनिशिएटिव लें, मगर तब तक बहुत लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, तो आप भी अपने साइड से जाके बातें वगैरह कर सकते हो, ओके। आप उनको वो पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा सकते हो जो आपके साथ रहने से वो एंजॉय कर रहे थे या करेंगे, ओके। तो आप उनके रे ऑफ पॉजिटिविज्म थे, मगर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है फैमिली का या वर्क लाइफ का। आपके साथ जो फिट बैठता है आप उसे लें, इन्फ्लुएंस में तो है ही आपके पर्सन, और कहीं ना कहीं उन लोगों की बातें सुन के रिग्रेट होने के वजह के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ओके। और इस सिचुएशन में आगे बढ़ने में थोड़ा समय भी लगेगा। तो थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें तो ओवरऑल अच्छी चल रही हैं, मगर कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है उसमें आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड से मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से इनका डिस्कनेक्शन बढ़ता जा रहा है, ओके। तो ब्लैक पाइल मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। मैं आपको एक आखिरी बात बता देना चाहती हूँ, आप दोनों का यूनियन दोनों को स्ट्रांग बनाएगा, और आप दोनों अलग रहोगे तो दोनों वीक पड़ोगे, ओके। प्रे कि आप लोग साथ हो जाओ, ओके। और इस इन्फ्लुएंस में भी आप टिके रहो, आपका जो पोजीशन है वो आपको मिलेगा, देर से ही सही, सवेर से ही सही, बट मिलेगा ज़रूर, ओके। दूसरी बात ये कि आपके पार्टनर अभी इन्फ्लुएंस में है, मगर इनके अंदर गिल्ट फीलिंग आ गई है, तो आप भी चाहते हो तो आप बात कर सकते हो उनसे। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी ब्लैक पाइल पीपल के लिए, एंड आई होप ब्लैक पाइल पीपल आपको मेरी रीडिंग आती होगी पसंद। एंड जाने से पहले शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद ही जाएं एंड मुझे जनरल रीडिंग के लिए टॉपिक बताएं सो दैट मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स ला सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड सी यू अगेन, ओके। नमस्ते। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियोज़ को रिकमेंड करें, इससे मेरा भी भला होगा और हमारे टैरो पूर्णिमा फैमिली में बहुत सारे लोग भी जुड़ेंगे और आपके कार्मिक अकाउंट्स भी सही होंगे, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो मैं बोलती हूँ वो सीख पाएंगे और उससे किसी का भी हेल्प होगा तो अच्छा रिस्पॉन्स आपको गॉड देंगे, ओके। और आपके प्रेयर्स को
आपके लिए मैं प्रेयर करूँगी, आप भी मेरे लिए प्रेयर करना। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।